नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, आप सभी जानते भी हैं, वीडियो खाली एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। दोस्तों, ये ऑप्शंस की मार्केट नहीं है आसान, बस इतना समझ लो, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। जी हाँ, ओरिजिनल डायलॉग था, ये इश्क नहीं है आसान। तो इश्क से भी ज्यादा अगर डिफिकल्ट है तो वो ऑप्शंस हैं। इश्क को आप फिर भी कभी ना कभी अपने पा सकते हो, लेकिन ऑप्शंस ये सिर्फ आपकी पैसा खाएगा, मनी ब्लोन अप होगी। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप काम कर रहे हैं या किसी की टिप्स पे काम कर रहे हैं, तो टिप वाला भी कभी गलत हो सकता है और आपका पैसा मार्केट में उड़ सकता है, क्योंकि पैसा आपका है, वो किसी टिप प्रोवाइडर का पैसा नहीं है। मान लीजिए मैं जो एडवाइस दूंगा, मेरे एडवाइस पे काम करोगे और अगर आपका नुकसान हो गया तो मेरा क्या जाएगा। इसलिए मैं ईमानदार कोशिश करता हूं कि एडवाइस वो दूं जिसमें आपका पैसा बन सके। जब से नेस्ट ट्रेडर बंद हुआ है मेरे को थोड़ी सी दिक्कत आ गई है, फिर भी शायद वो आने वाले दिनों में मैं दूर कर लूँगा। लगा हुआ हूँ और वैसे ही एक बार के लिए फिर से कभी आपके साथ एनालिसिस शेयर किया करूँगा। तब तक जैसे हम डेली एनालिसिस करते हैं ऑप्शन चेन, यही जो है लाइफ लाइन है ऑप्शंस मार्केट की। अगर आपको ऑप्शन की मार्केट में पैसा कमाना है तो यही बेस्ट वे है एनालाइज करने का। अब आप देखिए, एनालिसिस शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूं। ये एक ट्विटर पे है, ट्विटर पे एडवाइस मांगते हैं और जो ट्विटर के एडवाइजर हैं वो भी ट्विटर जैसे ही होते हैं, क्योंकि वो अपना स्क्रीनशॉट तो शेयर कर देते हैं, मेरा इतने का प्रॉफिट हुआ, मेरे इतना प्रॉफिट हुआ, मेरा इतना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट के साथ लॉस भी होता है। ऐसा नहीं है मेरा कभी लॉस नहीं होता, मेरा भी कभी ना कभी लॉस होता है। लेकिन मैंने आजकल क्या किया है, मैं प्रॉफिटेबल ट्रेड ज्यादा करता हूं, क्योंकि मैंने डेली ट्रेडिंग जो है वो बहुत कम कर दी है नेस्ट ट्रेडर के जाने के बाद। अब आप देखिए, लास्ट वीक सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट था, लास्ट का एक भी दिन नहीं था। अब ये अबे डोंगरे हैं, इन्होंने किसी बड़े बड़े ट्विटर हैंडल को टैग किया। इन्होंने कहा कि 10% कैपिटल ब्लोन अप हो गई। कुछ सजेशन मांगी, किन से? बाकी ट्विटर वालों से। ये बेचारे क्या सजेशन देंगे? तो मैंने जरूर इनको लिखा, हालांकि मुझसे नहीं मांगा था, जब मैं ट्विटर पे देख रहा था तो मैंने इनको एक ही सजेशन लिखी। मैंने लिखा कि ऑप्शंस को पहले लर्न करो, उसके बाद जो है वर्ल्ड ऑफ ऑप्शंस में गोता मारो, फिर पैसे बनेंगे। खाली ट्विटर पे एडवाइस लेने से कोई हेल्प नहीं मिलेगी। और ये मैं उन सभी दोस्तों के लिए वीडियो में बना रहा हूं, इसलिए एग्जांपल लेके आया हूं। सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि सिंगल डेज में 10% कैपिटल अगर 10 लाख किसी बंदे के पास, तो 1 लाख रुपया उड़ गया। इससे अच्छा ये कहीं 20-25-50 हज़ार रुपया दे के किसी अच्छे एडवाइजर से थोड़ा सा ऑप्शंस का सीखता और उसके बाद काम करता, तो ये 97,000 रुपीज़ लॉस से 97,000 रुपीज़ प्रॉफिट में आता। अगर ऑप्शंस में काम करना है तो या फिर FII की तरह बैलेंस काम करता तो लॉस नहीं होता। अब चलते हैं दोस्तों दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर, वो देखने की कोशिश करती हैं कि मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। डिस्क्लेमर, वीडियो लर्निंग और एजुकेशन पर्पस के लिए है, मेरी तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से मदद लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए? आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए आप खुद जिम्मेवार हैं, मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। आप देखिए बाकी पैरामीटर्स और एनालाइज कीजिए कि कल कैसे क्या दिशा रह सकती है और हम कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो रिटेलर जो है वो बुलिश पोजीशन लेके गया है और रिटेलर के साथ साथ हमारे FII भी बुलिश पोजीशन ले गए हैं, क्योंकि कॉल खरीदी है, पुट भी हल्की सी खरीदी है, स्टॉक फ्यूचर बेचा है और इंडेक्स भी खरीदा है। और प्रॉस बीरिश पोजीशन लेके गया और DIS की तरफ से कोई बड़ी मेजर चेंज नहीं है। अब आप यहाँ पे नज़र मारिए, रिटेलर 57,000 57,579 कंट्रैक्ट हैं जो इनके पास अभी इंडेक्स फ्यूचर में है। वहीं FII ने थोड़ा सा कवर किया है अपना, अब 18,956 18,956 कंट्रैक्ट हैं। DII 32,965 32,965 कंट्रैक्ट इनके पास हैं और प्रॉस
5,658 5,658 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हुए हैं। कॉल साइड में देखिए 41,580 41,580 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हैं रिटेलर ने। DII इसके नंबर में चेंज नहीं है। FII ने कॉल में अच्छी पोजीशन बनाई है, 1,15,684 कंट्रैक्ट इनके पास है। और प्रास 74,371 कंट्रैक्ट इन्होंने राइट किए हुए हैं, ये बेच के किए हुए हैं। अब पुट साइड में देखिए रिटेलर 2,33,000 कंट्रैक्ट, ये नंबर काफ़ी बड़ा है जो ये बेच के गए हुए हैं। DII 18,266 कंट्रैक्ट। FII ने नंबर यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ाया है, अब इनके पास 1,79,800 कंट्रैक्ट हैं। और प्रास 34,978 34,978 कंट्रैक्ट इनके पास हैं। अब स्टॉक फ्यूचर में 7,25,905 कंट्रैक्ट ये रिटेलर के पास हैं। 10 लाख से ज़्यादा कंट्रैक्ट DII अभी भी बेच के बैठा हुआ है। FII ने नंबर कम किया है, अब इनके पास 1,75,318 कंट्रैक्ट हैं। और प्रास 1,39,000 इन्होंने भी नंबर अपना बढ़ाया है। अब हो क्या सकता है, गैप अप के बाद कोशिश की जाएगी कि मार्केट को थोड़ा और ऊपर लेके जाने की और फिर नीचे लाने की। ऐसा जो है अभी तक पोजीशन को देख के समझ में आ रहा है। आप चलते हैं ऑप्शन चेन के ऊपर और बाकी पैरामीटर्स के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट की दिशा दशा क्या रह सकती है। आप देख सकते हो दोस्तों कि US मार्केट काफ़ी अच्छी बढ़त लेके बंद हुई है। और S&P 500 विक्स एक बार फिर से जो 24 के आसपास था 2 दिन पहले, वो 19 के आसपास आ गया है। और इसमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली 2-3 दिन में ही। SGX निफ्टी भी तकरीबन 100 पॉइंट के प्रीमियम पे काम कर रही है। और बाकी यूरोपियन मार्केट भी अच्छी बढ़त लेके ही बंद हुई हैं। गोले सारे उल्टे ही बन रहे हैं। अब हो क्या सकता है वो देखना है। लेकिन एक चीज़, आप एक फिगर को इग्नोर नहीं कर सकते कि स्टॉक फ्यूचर भी बेचे और कैश में भी अच्छी सेलिंग हो रही है। और DII ने भी 600 करोड़ की बाइंग की है। बाकी यहाँ पे भी कैश में भी 2,000 करोड़ की बाइंग जो है हमारे रिटेलर ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा जो है डाटा से नज़र आ रहा है। अब ऑप्शन चेन के इंडिकेट करती है। निफ्टी की क्लोजिंग 14,677 14,677 के लेवल पे हुई है। ओवरऑल डाटा को ये देख के लग रहा है कि मार्केट बुलिश होनी चाहिए। वैसे मेरे वह दोस्त जो मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करते हैं, तो मैंने लिखा था कि मुझे निफ्टी में गैप अप जो है वो लग रहा है। अब उम्मीद है कि कल SGX निफ्टी निराश नहीं करेगी, तो 14,700 के लेवल पे आएंगे। 700 पे आप देखिए ये कॉल जुड़ी है, ये हमारे रिटेलर्स और प्रास वो राइटिंग करते हुए नजर आए और FII कॉल लेते हुए नजर आए। और 14,900 पे भी अच्छी एडिशन है, 800 पे अच्छा एडिशन है। आप ये सारा देखोगे और 15,000 पे भी एडिशन है। और पुट साइड में 14,700 पे एडिशन तो है, लेकिन इतना एग्रेसिव नहीं है जितना कॉल साइड में है। तो क्या कल एक बार फिर से कॉल राइटर्स को ट्रैप किया जाएगा, 2-3 दिन अप मूव दिखाई जाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि यही डाटा इसी हिसाब से हमने लास्ट वीक भी देखा था। और 14,400 की पुट पे जो है अच्छा ओपन इंटरेस्ट है। 14,600 पे भी 16,000 कंट्रैक्ट ऐड हुए हैं। तो टक्कर बराबरी का है, लेकिन पहले मार्केट को ऊपर लाया जाएगा फिर नीचे लाया जाएगा। अभी तक ये पोजीशन मुझे समझ में आ रही है। और ऐसा ना हो कि गैप अप हो जाए और 14,700 पे ही कल की डेट में पहाड़ खड़ा हो जाए, फिर 14,800 जहाँ पे पुट पे मात्र 351 कंट्रैक्ट हैं। वैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 800 पे 34,690 कंट्रैक्ट हैं। और दोस्तों अगर कभी 740-800 के लेवल पे गैप अप होगी और यहाँ पे एडिशन हो जाए 700 और 800 पे एडिशन स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं मार्केट 800-850 के लेवल तक जाती हुई नज़र आ सकती है। वैसे भी मुझे ये लग रहा है कि 2-3 दिन अब, क्योंकि हम एक्सपायरी के वीक से एक हफ्ता पहले में तकरीबन 4 ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब अगले 7-8 दिन काफ़ी अग्रेसिव रहेंगे बड़े प्लेस की मूव के हिसाब से। तो वो पहले मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और फिर डाटा जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे मार्केट जो है वो मूव करेगी। लेकिन मैं अभी FII के द्वारा एक्यूमुलेट की हुई पुट को भी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता। और 14,400 ये पुट अगर उन्होंने खरीदी है, 14,500 ये पुट खरीदी है, यहाँ पे कम एक्शन है, 14,600 पे खरीदी है, 14,700 पे अगर खरीदी है, तो ये पुट जो है मेरे लिए वर्थलेस नहीं है। लेकिन आप देखिए कि इसको हैजिंग भी कह सकते हो, इसको आप ऐसे भी मान के चल सकते हो कि वो ऊपर से नीचे लाने का शायद प्लान कर रहे हो, क्या कर रहे हो वो देखना पड़ेगा। या यहाँ पे राइटिंग करा के यहाँ पे वो अग्रेसिव तरीके से ऊपर लेके जाना चाहते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो अभी देखना पड़ेगा कल की ओपनिंग कैसे होगी। दिख तो गैप अप ही रही है, और अगर नीचे
फ्लैट या गैप डाउन होती है तो मैं एक बार के लिए कॉल ही लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि एफआईए ने कॉल अच्छी खरीदी है एज़ कम्पेयर टू पुट। और सेकंड, अगर मेरे को गैप अप मिलती है 800 850 के लेवल पे तो मैं एक बार डाटा पे नज़र रखूँगा, फिर शायद ये पुट जो है एक बार के लिए आपको मुनाफा देती हुई नज़र आए शुरुआती दौर में। और बाद में अगर यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट अच्छा हो गया तो फिर 2:30 बजे का आपको वेट करना पड़ेगा, फिर कहीं 2:30 बजे के बाद जो है वही एक्शन होगा। तो जो कल की रेंज मुझे नज़र में आ रही है वो आ रही है 14,600 से लेके 14,600 पे ही आप मान के चल सकते हैं फिलहाल, 14,600 से लेके 850-900 तक की कल के लिए कुछ ये वाली रेंज नज़र में आ रही है डाटा को देख के। और अभी जैसे SGX निफ्टी बिहेव करी है 677 पे स्पॉट है और तकरीबन 700 के ऊपर जो है वो मार्केट ने क्लोजिंग दी है। और कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी थी, जो प्रीमियम था वो प्रीमियम जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था वो कल फिर निफ्टी में 30-40 पॉइंट का प्रीमियम आ गया था, तो वो भी क्वेश्चन प्रोवाइड करा था एक गैप अप का। और आपने देखा कि एफआईआई ने इंडेक्स फ्यूचर भी जो है अच्छी खासी मात्रा में तकरीबन 5-1 हज़ार कंट्रैक्ट जो है वो कवर किए हैं। वैसे भी मूव लग रहा है 15,000-15,050 शायद वो यहाँ तक मार्केट को लेके जाएं 2-3 दिनों में और फिर वहाँ से फॉल प्लान करें। ये देखना पड़ेगा अगले 2-3 दिन डेली बेसिस पे। अभी के लिहाज से अगर फ्लैट या गैप डाउन मिलती है तो हम कॉल बाय कर सकते हैं, और गैप अप मिलती है यहाँ पे इस लेवल पे या यहाँ पे एक्शन देखेंगे और इस लेवल के आसपास हम एक बार के लिए पुट ट्राई कर सकते हैं। सेकंड, क्या पता खुलते ही एक बार के लिए मार्केट नीचे का झटका दे और फिर उसके बाद ऊपर आ जाए, तो आपको दोनों चीज़ों के लिए देखना पड़ेगा, नज़र रखनी पड़ेगी निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी ज़्यादा स्ट्रांग लग रही है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, और परसों भी इसने वही एक्शन दिया। तो बैंक निफ्टी क्या कर सकती है एक बार वो भी नज़र मार लेते हैं। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है दोस्तों 32,170 के लेवल पे, और यहाँ पे भी आपको फ्यूचर में प्रीमियम ही नज़र आया, तो मैं सीधा 32,000 के लेवल पे चलूँगा, 32,000 और 32,500 के लेवल पे, 32,000 के लेवल पे 22,000 कंट्रैक्ट हैं पुट में, और कॉल में 10,474 कंट्रैक्ट हैं। तो 32,000 पे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पहले, और 32,500 की कॉल में 41,000 कंट्रैक्ट हैं। यहाँ पे तकरीबन 30-1 कंट्रैक्ट जो है खाली फ्राइडे को ऐड हुए हैं। तो क्लियर कट अभी ये, क्या आप इसको रेजिस्टेंस मान के चलोगे, क्या आप इसको इस डाटा पे विश्वास करते हो 32,000 पे, जहाँ पे 8,495 कंट्रैक्ट जुड़े हैं, और 33,000 पे 20,519 कंट्रैक्ट ये जुड़े हैं, तो इससे हम क्या मान के चल सकते हैं। तो ये सारी जो कॉल है जहाँ तक आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे इतना फिगर नहीं है लेकिन यहाँ पे अच्छा खासा एडिशन है, और ये सारी एडिशन किसने की है, हमारे रिटेलर्स की तरफ से हुआ है। सारी ये बड़े प्लेयर्स का काम है जो कॉल कैरी करके गए हैं, मैं ऐसा मान के चल सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर गैप अप हुई एक बार के लिए 32,500 के लेवल पे, क्या ये रेजिस्टेंस काम कर सकती है? फिलहाल मेरे को ये थोड़ी सी कमज़ोर नज़र आ रही है। अगर 300-400 पॉइंट का गैप अप मिल गया और 32,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन की, तो कहीं ना कहीं ये 32,800, 850-900 के लेवल तक जाने की कोशिश कर सकती है, और 32,000 पे फ़िलहाल सपोर्ट नज़र आ रही है। और अगर कभी फ्लैट या गैप डाउन होती है तो 31,800, 31,900 इस लेवल तक आए तो यहाँ से एक बार के लिए मैं कॉल बाय करके चलना चाहूँगा। और वहीं 31,500 पे 10,901 कंट्रैक्ट यहाँ पे हैं, तो जो रेंज है वो क्या रह सकती है कल के लिए, 31,800 से लेके 32,700 कुछ ये रेंज रह सकती है। तो आप जो है इस रेंज पे नज़र रख के अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ पे भी अगर गैप अप मिलता है तो एक बार के लिए हम क्या करेंगे, नज़र रखेंगे 32,500 की रेंज पे, और गैप डाउन मिलता है या फ्लैट ओपनिंग मिलती है तो मैं बैंक निफ्टी में ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी ज़्यादा गेन दे सकती है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी पे आपको क्लियर कट 32,600 की रेंज निकलने का इंतज़ार करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करने की इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कल ट्रेड लेने में, मुनाफा कमाने में कुछ मदद मिलेगी। मेरे वह दोस्त जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग, 5 पैसा, किसी में भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक को यूज़ कर लीजिए, अकाउंट ओपन कर लीजिए, और हो सके तो अपनी डिटेल मेरे साथ शेयर कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।